किन लोग का वो देगा? हाँ कल टेस्ट होगा। वो नहीं देखा है बोला। इधर ये तीन टॉपिक हम लोग का है पढ़ना है, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड। मोड नहीं, मॉड होता है। मॉड। देखो मीन जो होता है ना, मीन को कहीं ना कहीं हम लोग एवरेज को बोलते हैं। ठीक है, मीन हम लोग क्या होता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? किसको? सब कौन है वो? हम्म। ठीक है। जैसे मान लो 121, 135, 130, 161, ये सब हाइट है। क्या है? हाइट है तुम लोगों का क्लास का। सबसे छोटा हाइट का ये है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना? मीन निकालना, फिर इसके एवरेज निकालना है। तो सबको ऐड कर देना, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करना, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता है, लड़का या लड़की। तो हम लोग का जो मीन होता है ना, मीन को हम लोग ऐसे एक्स लिख के ऊपर हम बार देते हैं। ठीक है, एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन। इसी को कभी कभी अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक मीन। तो यहीं से हम लोग का जो पहला फॉर्मूला होता है ना, देखो, फॉर इन डी विजुअल सीरीज, क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल सीरीज। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, जिसमें सिर्फ एक्स दिया रहेगा। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन ओनली एक्स आर गिवन। ठीक है, जैसे ये है तो ये एक्स बार इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एक्चुअल में एक्स नहीं होता है, यहाँ पे एक्स आई होता है। और यहाँ पे जो होता है आई इक्वल टू 1 से आई इक्वल टू एन तक। क्या बोल रहे हो? बोलो। समीशन क्या होता है? समीशन का मतलब होता है एडिशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समीशन। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। देखो इसको अच्छे से समझना, ये बहुत काम का चीज है। ये जो आई इक्वल टू 1 है ना, यहाँ देखो, यहाँ ये आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक। तो यहाँ पे आई है ना, तो सबसे पहले आई की जगह 1 बैठाओ। तो हम लोग का क्या होगा? x1 होगा। समीशन मतलब प्लस होता है, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लाइट जला दे रहे। नहीं दिख रहा है ना? दिखा अभी? दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आई इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग? 2। 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2। फिर समीशन मतलब प्लस, फिर x3। ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? n तक जाएंगे। ठीक है, तो xn। ये क्या हुआ? समीशन इसलिए बनाया, या सारा का सारा नंबर को जोड़ के एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग समीशन में एक साथ लिख सकते हैं। बहुत सारा नंबर को जोड़ के डॉट 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 जा रहा है, मान लो 100 तक, तो हम डायरेक्ट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इक्वल टू 100 कर सकते हैं। यहाँ पे समीशन एक्स आई लिख सकते हैं। समझ आया? और सबका अलग अलग फार्मूला होता है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का 2 से स्टार्ट होता है, उसका सम कैसे निकालते हैं वो सब छोड़ो। ये समझ गए? ये पूरा का पूरा चीज क्या है? ये जो मेरा पूरा का पूरा चीज जो है ना, ये समीशन एक्स आई, आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक, यही चीज है। देखो एवरेज भी कहीं ना कहीं ऐसे ही निकालते हैं। 4 नंबर दिया हुआ है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक ही जोड़ेंगे। इसको मान लो, इस चीज को तुमको समीशन में लिखना, तो कैसे लिखोगे तुम लोग? समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू 4 तक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। एक्स आई मतलब 4 तक जोड़ेंगे ना हम लोग का, जो नंबर है अलग अलग नंबर है। x1 का वैल्यू कितना? 121। x2 का वैल्यू कितना? इतना। x2 का वैल्यू 3 का इतना, x4 का इतना। सबको जोड़ा डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। तो जो मेरा यहाँ पे n है ना, n, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर सीरियल नंबर, जो भी तुम समझो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब x कितना कितना टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। तो n मेरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिखो, इसको लिखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अब स्कोर करवाएगा, सुन लो। बढ़िया से पढ़ना है चैप्टर को। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, खाली मल्टीप्लाई है और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में कुछ है तो पढ़े हुए तो आइडिया बहुत ईजी है, मतलब पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। क्या लिखे हैं? और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल मतलब जिसमें सिर्फ एक्स दिया रहता है, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब एक्स और एफ दोनों दिया रहेगा। एफ क्या है मेरा? फ्रीक्वेंसी रहेगा यहाँ पर। व्हेन बोथ एक्स एंड एफ आर गिवन। देखो, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन होता है फार्मूला इंडिविजुअल के लिए। जब मेरा फ्रीक्वेंसी देगा ना तो हम लोग कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ। सेम फार्मूला है, हम तरीका बता रहे याद करने का, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स और एफ दोनों दिया रहता है। एक्स मतलब ऐसा एक्स कुछ कुछ नंबर दे देगा। इसमें क्या करेगा, एक्स देगा 2 3 4 5, ऐसा कुछ नंबर दिया यहाँ यहाँ। और यहाँ पे एफ क्या दे दिया हम लोग का, 1 2 3 9, ऐसा कुछ नंबर दे दिया, ठीक है। बोला कि फाइंड द मीन, क्या बोला? फाइंड द मीन या फिर फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो हम लोग का जो होगा ना, ये फार्मूला खुद बताता है कि अपने को टेबल क्या क्या बनाना है। इसमें मेन टेबल बनाने का ही काम है, ठीक है। तो एफ एक्स, समीशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है? समीशन एफ एक्स का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग जो यहाँ पे लिखे ना, ऐसे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, ऐसे ऐसे डॉट 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 जाता रहेगा एन टाइम तक। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स आई है, एफ आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक। तो इसका पहले का सेम ही है, खाली यहाँ पे एफ आई अलग से आ जा रहा है, ठीक है। तो ये बताता है कि टेबल क्या बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक्स और एफ दोनों दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 × 1 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 9 5 जा 45। जब इन सबको जोड़ेंगे ना हम लोग पूरा, तब मेरा समीशन एफ एक्स निकलेगा। जब इन सबको हम लोग पूरा जोड़ देंगे तब जाके मेरा कहीं ना कहीं समीशन एफ एक्स निकलेगा। समझ में आया? ठीक है। इन सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 8 और इधर से 20, 20 और 65 आएगा, ऐसा कुछ समीशन एफ एक्स। ये 65 हुआ, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू, ऊपर में लिख देंगे 65, नीचे में क्या होगा हम लोग का? हम लोग का जो है ना, ये एन है, एन मेरा 4 नहीं है यहाँ पे। एन मेरा क्या है, 4 नहीं है। एन जो होता है हम लोग का टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है कब? एन हम लोग का टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाता है कब? जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तब। नॉर्मल एन मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सिर्फ एक केस में, बोलो सिर्फ एक केस में, कौन सा? इंडिविजुअल केस में। इसमें मेरा सिर्फ एक्स दिया रहता है। जब भी मेरा एक्स के साथ एफ दिया रहेगा ना, तो ये एन है याद करने के लिए, एक्चुअल में ये क्या होता है, टोटल एफ होता है, समीशन एफ। टोटल फ्रीक्वेंसी है मेरा, याद रहेगा। जब भी मेरा एक्स दिया रहेगा तो ये मान लो नहीं दिया, तो एन मेरा कितना, 4 है। और जब मेरा एक्स भी दिया और एफ भी दिया तो मेरा एन क्या हो जाएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इससे अच्छा तुम लोग डायरेक्ट समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई याद कर लो, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग इन सबको जोड़ेंगे, 3 3 6 और 9 कितना होता है, 15। 9 से 12, 15 12। हम लोग का जो हम लोग का एन होगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 65 को 15 से डिवाइड कर देंगे। जो हम लोग का डिवाइड करके आगे वो क्या होगा, मीन निकलेगा। ये मेरा क्या था, डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज को बोलते हैं हम लोग, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, खराब है। इसमें हम लोग का क्या होता है, एक्स और एफ दोनों दिया रहता है, उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालें, समझ में आ गया? एक सम दे, इसको नोट करें, तो सम देते हैं हम डिस्क्रीट का।
सर वहाँ पे एक तो डायरेक्ट वहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसे डायरेक्ट। हाँ हाँ लिख दो, वही लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। डायरेक्ट समीशन एफ ही लिख दो, हम तो फार्मूला याद करने के लिए तुम लोग बोले। यहाँ पे डायरेक्ट समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ लिख देना। हाँ, समीशन एफ मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। किसको नहीं, इसको मत लियो, सम करवा, इसको मत लिखना एग्जाम्पल। हाँ, हम सम दे ही रहे हैं कोई। मिटा दे तुम। लिखो फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द, find the arithmetic mean of the ungrouped data, of the ungrouped data, ungrouped, ग्रुप होता है ना ग्रुप, उसके साथ इवन लगा देना। टेबल बना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन रुपीज, और दूसरा है तुम्हारा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, सही तो। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अनग्रुप डाटा, ये डाटा दिया हुआ है। अनग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप में नहीं है। ग्रुप किसको बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं इंटरवल नहीं होता, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो इसके बाद आएगा 3 नंबर में। तो ये हम लोग क्या हो गया, हम लोग का अनग्रुप डाटा हुआ जो हम लिखवा रहे हैं। लिखो इसको 315, 360, 420, 440, 440, 465, 440, 465, 480, 480, 530, 580। नंबर ऑफ डेज में 2, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 4। दो, देखो यहाँ पे जो हम लोग का नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने ये सब दिया रहता है, सब का सब क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है, कि दो बंदा ऐसा है, दो लोग ऐसा है जिसको 315 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दो लोग ऐसा, इसका जो 315 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 5 लोग ऐसा है जो बोले कि बताओ, मान लो ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया, एमसीक्यू दे दिया, बोला बताओ सबसे कम प्रॉफिट किसको हुआ है, सबसे कम प्रॉफिट कितने, कितना लोग का हुआ है, कितना, 350। लिखो इसका, क्या बोला, अर्थमेटिक में निकालो। ये मेरा फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये मेरा अमाउंट जो दिया वो क्या है, मेरा कहीं ना कहीं एक्स आई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना अपने को। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, ऐसा कुछ ये लिखना। वो आई इक्वल टू 1 से लेकर आई इक्वल टू तक लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला है मेरा एक्स बार। अब यहाँ से तुम लोग आराम से एफ एक्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी। तो छोड़ दो, तुम मत निकालो, उसको छोड़ तुम लोग निकालो। ये जो तुम बड़ा कर रहे हो ना, एग्जाम में इतना छोटा हो जाएगा ना, पता चलेगा। और एक चीज को, तब तुम लोग कैसे 10 छोड़ो, तब क्या बोले, कुछ क्लास चल रहा है। 215, देखो जिसको इसको बड़ा लग रहा है वो लोग चुपचाप रहो, और जिसको छोटा लग रहा है करो। एक छोटा सा कैलकुलेशन इससे बड़ा हो जा रहा है। 315 का डबल कितना हो जाएगा, 460, 630, और 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हो जाएगा, 2100 ना। इतना बड़ा हो गया, बाप रे, हालत खराब हो गया, मेरा हाथ दर्द करने लगा।
440 का डबल 880 ना, 880 बहुत बड़ा है सच में। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, बाप रे, अब मेरा पसीना छूट गया। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, कैरी बचा हुआ 3 चौके 12 और 1 13, 139 का एक नंबर होता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19, 1920। 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 से 15 और 25 और 1 26, 2650। 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 8 32, 4 5 20, 21 22 23। पूरा नानी याद आ गया ना इसको करते करते। कितना बड़ा है, कैसे होगा। मैं हाँ? जोड़ इसको, सबको जोड़ के बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, सही से जोड़ना। 7 2 9, 9 9 और 5, 9 9 9 5 14, 14 और 8, 14 और 4, 14 और 6 20, तो 22, 22 22 22, 22 और 3, 22 3 25, 2 बचे। फिर 5 6 11, 11 और 20, 20 20 20 और 3, 23 और 8 31, 40 45, 8 5 5 2 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इतना डेंजर नंबर आ रहा है। गलत जोड़ दिए, कैलकुलेटर कर लेगा। 630, 1800 प्लस 2100 प्लस 880 प्लस 1395 प्लस 1920 प्लस 2650 प्लस 2620। कितना है बोलो आंसर फाइनल। 1, सबका गलत है। कितना है तुम्हारा, 7 आया था। इसको जोड़ो, इसको, ये कितना आ रहा है। जिसके आगे लो जोर से यस बोलना। इस कितना, रुक जाओ, हम जब मैं हम जोड़ रहे इसको, अगर 30 है तो जोर से यस बोलना, मारना मत किसी को। 10 14, 14 और 7, 14 7 21 9 30। किसका आया। यस। यस 35 तो हो गई सर। 30 ना, बस ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला है ना। तो एक्स बार इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 13695 को 30 से डिवाइड कर लेंगे। जल्दी करो कितना आ रहा बताओ। 5 से काट दो 6 बार में। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, ऐसा कुछ। 5 2 जा 10, 5 7 जा 30, 5 15, डिवाइड कर दो उसको, 6 से डिवाइड कर दो, 2 7 3 9 को डिवाइड कर 6 4 जा, तो तुमको याद है तो 6 4 जा 24, 3 3 4, कितना आ रहा।
आसान क्या, जोड़ना घटाना थोड़ा मुश्किल था। 912, तो 3 से तो कट ही जाए, इसको काट के छोटा कर सकते। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 9 27, 1 3, 913 का आधा 450। 456.5। अरे आ गया दूसरा सम दे दिए हैं। मतलब दे रहे हैं, आया आया। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मिटाओ इसको। आया आया, उसका हाफ कर दो। पी फॉर पटना, पटना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if the mean of if the mean of the following table is following table is 15। टेबल दिया है वेरिएबल, पाँच 10 15 20 25। हाँ एक्स आई है। 6 P 6 6 P 6 10 5। हम्म देखो हम लोग को ये एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ होता है। मेरे को क्या दिया, 15 क्या है, मीन। मतलब क्या दिया ये, एक्स बार जो निकालते थे वो दे दिया। अब की बार एक्स बार का वैल्यू कितना दे दिया हम लोग को, 15 दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 बैठा देंगे, इक्वल टू समीशन एफ एक्स मुझे नहीं पता है, तो हम एफ एक्स यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबका मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते हैं, ठीक है। और एफ क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पी निकल जाएगा। निकालो। 10 इंटू पी कितना होता है, 10 इंटू पी 10 पी, प्लस मत कर देना। ट्वेंटी फाइव 120 जोड़ देंगे, बचेगा 5 50। 425 प्लस 10 12 20 12 प्लस 10 22 प्लस 27 प्लस 7। हाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 35, कैरी बचा 3, 5 टू 10, 10 प्लस 3 30। ये हम लोग का हो गया 135, फिर 27 बार में, तो 5 0 4 405, 405 प्लस 15 टू 15 पी इक्वल टू 425 प्लस 10 पी।
15p। अब पहले जो बोल दिए सो बोल दिए, गलत है। 10p इक्वल टू 20, 5p इक्वल टू 20। Yes. Oh, four. No, no shift. No eight. Four. हेलो। हाँ हेलो। अच्छा। वो है मेरे पास तो। कितना साढ़े ठीक है आओ। ठीक है ठीक है। गलत है। सर वो एडिशन में सर 445 होगा। सर 445 होगा। 445 होगा। ओहो। कब है? कहाँ मैंने बोला 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 था। एग्जाम में बोल रहा 10 का राउंड, वो लोग भी 0 का राउंड मार्क्स दे देगा मेरा। अच्छा कहाँ पे बोलो तो। 425 प्लस 10 भी लिखे ना वहाँ। ये सही है वाला टेबल। हाँ, टेबल सही। 325 120 जोड़ेंगे हम लोग। 445 है। उसी पे डिस्कशन हो रहा है। कहाँ 405 ये वाला। ये 405 इसको मल्टीप्लाई करके आया। हाँ नहीं, लास्ट हो जाएगा। मिटा दे इसको। देखो जहाँ पे ये वाला लिखे हो ना, ये वाला चीज उसके फार्मूला में स्टार्टिंग में वहां बगल में लिख लेना ऐसे करके, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एग्जाम में बोला डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, तो इसी मेथड से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट मेथड।
क्या लिखा है, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू हम लोग का होता है क्या, ए प्लस समीशन एफ डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एफ। एफ आई लिखना, लिख लो वेयर ए इक्वल टू एज्यूम वैल्यू और डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। क्या लिखे ऊपर में, स्पेलिंग सही है ना कंटिन्यूअस का, when intervals are given, ठीक है। क्या लिखा है, जब हम लोग क्या दिया रहेगा, इंटरवल्स दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, ये वाला, जैसे इंटरवल्स हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करके दिया रहेगा, ठीक है। इसका पहले क्या था, डिस्क्रीट था, जिसमें क्या था, एक्स दिया था और उसके साथ एफ दिया था, और उसके पहले क्या था, इंडिविजुअल। दोनों सेम है, कंटिन्यूअस में ये वाला मेथड आता है, दो मेथड आता है, एक एज्यूम मीन मेथड आता है, एक स्टेप डेविएशन आता है। बगल में स्टेप डेविएशन में लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई, जहाँ पे डी आई है ना, तो आप हम लोग का यू आई हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, समीशन एफ आई इंटू एच हो जाएगा, सिर्फ यू आई है, यू आई, एच हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स मतलब कि सी आई। अच्छा चीज नोटिस की ना, तो समझी गलत हो जाता। देखो, हाँ बता रहे, देखो यहाँ देखो, मीन खत्म हो गया, मीन में हम लोग का तीन चीज था, एक इंडिविजुअल था जिसमें क्या था हम लोग का, इसमें सिर्फ एक्स दिया रहेगा, ठीक है, और दूसरा क्या था मेरा डिस्क्रीट, उसमें क्या दिया होता, एक्स और एफ दोनों दिया रहता था। जहाँ पे इंटरवल आएगा तो समझना क्या है, कंटिन्यूअस है। एक डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है ना, तुमको पता है, इन लोग को नहीं पता है, तुम काहे लोग तुम लोग बोलते हो तो नहीं कुछ। देखो ये 0 to 10 दिया हुआ है, 10 to 11 मतलब 10 to 20, 20 to 30 ऐसे जा रहा है ना, तो ये सब का सब क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब मान लो 0 to 10 दिया, अब क्या 11 से स्टार्ट हो रहा है, 11 से मान लो 21 या 20 जो भी गया, ऐसे 21 गया, फिर 21 से 22 से बीच में ब्रेक हो जा रहा है ना, तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस है। अगर मेरे को डिसकंटिन्यूअस दिया, मतलब अगर दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, ये जो पहला वाला होता है ना, पहला वाला, इसको लोग बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसका रोल है बहुत ज्यादा, किस में, मीडियन और मॉड में। तो ये मेरा सारा का सारा जो होता है लोअर लिमिट है, और उस तरफ का क्या है, अपर लिमिट। वेरी गुड स्टूडेंट।
तो हम लोग लोअर लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, कोई हमको बोला पढ़ाते ठीक नहीं तोतलाते हैं। अब देखो हम साफ साफ बोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, जो लोअर लिमिट होते हैं उसे 0.5 को माइनस करूंगा, क्या करूंगा, तो माइनस करूंगा, और अपर लिमिट में क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। तो ऐसे क्या होगा हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, देखो हम लोग का ए पता है, ए क्या होता है, एज्यूम वैल्यू होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। एफ आई मेरे को पता दिया रहेगा, इसके साथ दिया रहेगा। यू आई क्या होता है, देखो यहाँ पे डी जो था ना, डी क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे जो हम लोग का यू आई होता है ना, वो होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच, और डी आई मेरा क्या है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। बहुत सिंपल है, बस यू आई का ही खेला। यू आई निकाल दिए तो सम्स खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करें, टेबल क्या क्या बनाना होगा, बोलो तो टेबल क्या क्या बना, हेलो बोलो, टेबल क्या क्या बनाने होंगे हम लोग को, क्या करने होंगे। सोमिया बता रही है, तुम सब कुछ सुनो, बहुत कम बोलती हो सोमिया, बताओ मतलब टेबल में क्या क्या बनाना होगा हम लोग को। 1x का स्पीड है, बोलो तो धीरे, मतलब सबसे पहले एफ एक्स यहाँ कहीं दिया ही बनी है, कहीं हम कहते ये एफ एक्स है, तुम लगा में से एक्स बोलते हैं, छोड़ दो। देखो हम लोग, नहीं तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे आज। जब बाहर में कोई आया शायद स्कूटी लेके, नहीं छोड़। हम लोग का सबसे पहले हम लोग इस वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे, सबसे पहला चीज क्या करेंगे, इसमें बोलो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गलत, पहले एज्यूम करेंगे। लड़का लाइफ में छोटा मोटा कुछ ना कुछ करेगा। चार्ट में मेरा दिया हुआ है, सी आई दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, ए एज्यूम वैल्यू करेंगे, ठीक है। एफ आई दिया रहेगा, डी आई नहीं दिया रहेगा, तो डी आई हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस ए करके। और हम लोग को ना मतलब किस्मत का बात है कि एक्स आई भी नहीं दिया रहेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, सी आई मतलब क्लास इंटरवल, यहाँ पे दिया रहा फ्रीक्वेंसी, मान लो कि 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, और 25 से 30 है सपोज, ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2, 5, 1, 6, ऐसा कोई नंबर दे दिया, ठीक है। इसको बोला कि हम लोग को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो, किससे सॉल्व करो, एज्यूम मीन मेथड से। तो ये मेरा फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए पहला बात। अब सबसे पहले हमको निकालना है ए, फिर डी निकालने के लिए एक्स आई चाहिए, एक्स आई मेरे को नहीं दिया हुआ, एक्स आई दिया कहीं पे, ये जो है ना ये वाला, ये हम लोग का क्या क्लास इंटरवल है, इससे हम लोग को एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे या जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा। फिर फार्मूला ही है वो वाला चीज, ठीक है। एक्स आई मिड वैल्यू, छोड़ो एक्स आई क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्स एम लिखते हैं, समझना एक्स एम मतलब मिड वैल्यू ऑफ एक्स। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ करके, ये नहीं कि माइनस कर देंगे वाला, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा इजी लेते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा। मान लो 10 से 20 लिए, 20 से 30 लो, 30 से 40 लो, 40 से 50 लो, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, 1 मिनट देख लो, हम लिखाएंगे सभी वाला कितना होगा, 30, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 लिख देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ो, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अरे तो ऐसे बोला, हम बोले जोड़ेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करें 25 आएगा। अब फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70, 35 क्या हुआ, अरे वो बोला ऊपर नीचे हो गया, ये इसके साथ आप नहीं लिखे हैं। ऐसा है लोग, 10 टू 20, 20 टू 30, स्केल दो ना, स्केल माप तो स्केल से माप दो ना, 15, रुक बोलो क्या बोले थे, नहीं सब मार्क्स मिलेगा। ये समझ में आ गया, जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखो हम लोग ना सिर्फ पहला वाला को जोड़ेंगे, पहला वाला को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा। उसके जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है,
क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस को खाली इसमें जोड़ते जाना। कितना का गैप है इन दोनों का बीच में? 10 का। 15 में 10 जोड़ दो 25 आ जाएगा, 10 जोड़ दो 35 आ जाएगा, फिर 10 जोड़ दो 45 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं, सिर्फ हाँ मिड वैल्यू निकालना ना मेरे को, ये मेरा एक्साई निकालना है। तो तुम अगर इसको इन दोनों का मिड वैल्यू निकालना, दोनों को जोड़े 2 से। देखो एक्साई जो है ना मेरा, एक्साई वही एक्सएम है। हम एक्सएम इसलिए बोला था कि तुम लोग को याद है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, या फिर उसको तुम लोग एक्साई ही बोलो। ठीक है, तो ये मेरा ये निकल गया। अब क्या है ना इसमें देखो, ये वाला चीज को ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है? एक्साई है। यहीं से हम लोग का निकलेगा ए निकलेगा। जैसे मान लो एक्साई मेरे को दिया है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले हम लोग देखें नंबर इवन है कि ऑड है। 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है? इवन की ऑड? ऑड। तो ऊपर से 2 को हटाना, नीचे से 2 को हटाना, बीच वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? आ रहा 2 मिनट रुको। देखो ये वाला क्या है मेरा? ए हो जाएगा, एज्यूम हो जाएगा। ठीक है, पहचानते हो? ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि इधर से तुम्हारा 1 नंबर हटा दो, तो कितना बचा? 4 बचा, जो इवन होता है। तो ऊपर से 1 हटाओ, इधर से 1 हटाओ, इन दोनों में से किसी एक को तुम लेट कर लो, ए आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या हो जाएगा? ए कौन सा होगा? या तो तुम ये लो चाहे ये लो। मान लो हम इसको लेट कर लिए ए। समझ में आया? सब कुछ दिया हुआ है, निकाल सकते हो। सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना है जल्दी से। इसमें से करोगे तो उसका माइनस आएगा, ऐसा ही माइनस। हाँ ठीक है। क्या है? ठीक है, बात है। सबमिशन है, पूछ रहे हो क्या है? कितना है? आंसर नहीं पता, मन से दिए क्वेश्चन। सुनो हम बता रहे, मेरा बात सुनो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम सर है ना। सुनो हम बता रहे, ये मेरा सी आई है,
ये एफ दिया, ये क्या एक्स आई है, मेरे को डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालते हैं हम लोग? जो डी आई निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे डी आई का टेबल बनाओ एक तो। डी आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 15, ये मेरा क्या है 25। तो 15 में से 25 जाए तो माइनस का 10 बचेगा, यहाँ लिख देंगे माइनस का 10। ठीक, फिर वैसे 25 को किससे माइनस करेंगे, उसी से 25 से, तो 0 हो जाएगा। फिर 35 को 25 से माइनस करेंगे 10 होगा। फिर 45 को 25 से माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। ये मेरा डी आई आया। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए मेरे को फिक्स है, यहाँ पे क्या बैठाएंगे हम लोग, ये की जगह क्या बैठाएंगे 25 बैठा देंगे। एफ मेरा दिया हुआ है, डी आई मुझे नहीं दिया था, मैं निकाल लिया। अब एफ आई और डी आई के बीच में कुछ नहीं, साइन मतलब मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई डी आई का एक टेबल आराम से बना लेंगे। ठीक है, ये मेरा एफ है, देखो एफ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, डी आई लिखा है। तो 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 10 इंटू 2 कितना होता है 20 होता है ना, तो माइनस का 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन था। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा बोलो तो, देखो 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 10, 10 इंटू 1 कितना होता है 10, 20 इंटू 6 120। ठीक है, अब ये समीशन का मतलब क्या था, सबको जोड़ना, तो सबको जोड़ दो। 120 और 10 कितना होता है 130। 130 में से अगर मान लो 20 का माइनस करें कितना बचेगा, 110 बचेगा। 120 और 10 130 होता है, 130 से हम जोड़, हाँ ठीक है, 130 और माइनस कर लें 20, तो हम लोग आ जाएगा 110। जो मेरा आ गया क्या, समीशन एफ आई डी आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक्स बार इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, ए मतलब 25 प्लस ऊपर में कितना है एफ आई डी आई कितना है 110 डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई मतलब क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। ये समीशन एफ आई का मतलब क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो एफ है ना, इसको 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 सबको जोड़ दो तो हम लोग का ये निकल जाएगा 7 8 से 14, मतलब समीशन एफ आई कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 से इसको डिवाइड कर दो, बाकी इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसको 2 से काटेंगे 7 बार में, इसको 2 से काटेंगे 55, और 55 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 8 जा 56 होता है, तो हम लोग इसलिए 6 बार में ले जाएंगे। 7 6 जा, अच्छा 7 7 जा भी जाएगा ना, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 15 में से 9 जाए तो कितना बचेगा 6, पॉइंट दे के 0 बैठा दो, 7 8 जा 56, 7.85। तो 25 में क्या करो 7.85 जोड़ दो तो कितना होगा 25 और 7 कितना होता है 32 होता है 32। तो 32.85, कोशिश करना कि ब्रैकेट में अप्रॉक्स दे देना, स्टैटिक्स में चलता है। नहीं डेसिमल दिखाना, देखो हम फिर से पूरा को समझा देते, एक बार खाली देख लो। हम लोग को बोला था, क्वेश्चन दिया था, ये छोटा सा क्वेश्चन, बोला कि इसको क्या करो एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो। मेरा क्वेश्चन ये है, सिर्फ ये दिया हुआ है, जो है देख लेना, उसमें जाके समझ में आ जाएगा। 20 से शायद कुछ समझ में ना आए। ये हम लोग का जो 10 ये इंटरवल्स है, 0 to 10 10 to 20 20 30 क्या होता है इंटरवल्स होता है। तो इन दोनों का हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू मतलब दोनों को जोड़ो, जैसे 2 और 4 का मिड वैल्यू क्या होगा 3 होगा, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3 आएगा ना। कैसे आता है 2 + 4 करते हैं डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। वैसे ही इन दोनों को जोड़े 2 से डिवाइड किए, सेम चीज करके ये पूरा निकाल लिए। अब मेरा एक कैसे निकाले हम देखें, इवन है कि ऑड है। तो 1 2 3 4, 4 क्या होता है इवन होता है। तो ऊपर से एक हटा है नीचे से एक हटा है, इन दोनों में से जो मन की एक हम लेट कर लिए ए। ठीक है, ये मेरा ए निकल गया। तो ए निकल गया, एफ आई दिया, डी आई निकालना। तो डी आई कैसे निकाला एक्स आई माइनस ए करके। तो एक्स आई मेरा 15 था, -25 किए तो माइनस का 10, फिर 25 से 25 को माइनस किया 0 हो गया। फिर 30, मतलब जितना नंबर है सबको इससे माइनस करना, फॉर्मूला है ना ये वाला। तो 35 - 25 10, 45 - 25 20, खत्म।
ये डी आई निकल गया, फॉर्मूला बोला कि एफ आई डी आई निकालो, जो आता है उसका सम कर दो। तो ये है मेरा एफ आई, ये है डी आई। तो 2 इंटू माइनस का 10 माइनस का 20 हो गया, 5 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू 10 10, 6 इंटू 20 120, सबको जोड़े तो इतना आ गया, बैठा दिए। बोलो और कोई मिटाई इसको। हाँ, मार्क्स भी कोटा मिलेगा। क्या है इसमें, कुछ टाइम टेकन है? इजी है कि नहीं है? हाँ। बच्चा और क्या, बच्चा वाला सम्स। अभी तक एक तो सम्स की नहीं हो, लेकिन तुम कहाँ किए हैं? घर पे? तो यहाँ स्कूल में कहाँ से, यहाँ पे? 2 डिजिट में, 2 डिजिट में नंबर आए कभी? 2 डिजिट में एक और क्वेश्चन करो जल्दी से, लास्ट। फाइंड द, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। लिखो, कैलकुलेट द, एम मतलब अरिथमेटिक मीन, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनकम, ऑफ इनकम। हम लोग को एक दिया है, इनकम दिया है रुपीज में, और दूसरा दिया है तुम्हारा प्रॉफिट, फ्रीक्वेंसी दिया है। 5,000 तक लिखो। तीन छः नौ 12 5। स्टेप डेविएशन से करो, इसके लिए आगे लिख लो, बाई स्टेप डेविएशन मेथड, बाई स्टेप। नहीं बोले तो आपके आपके ऊपर, कोई भी मेथड लगा सकते, ठीक है। हम्म। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। ये फॉर्मूला, इसके हिसाब से जो जो निकालना पड़ा निकालो। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? दोनों का बीच से गैप 500, 500।
हाँ नहीं नहीं, 500 चाहिए होगा ना। उससे मिड वैल्यू निकालेंगे। एक्सआई से हम लोग लेते हैं ना, 1 2 3 4 5, अगर 5 नंबर है मतलब दो नीचे से हटाओ दो ऊपर से हटाओ, बीच वाला नंबर ए हो जाता है, ये मेरा ए हुआ। अब इसको इससे माइनस करके यहाँ, फिर इसको इससे माइनस करके यहाँ, यूआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए होता है। तो हम लोग का हो जाएगा क्या, 2750 माइनस 3750, 1000 माइनस का 1000, यहाँ से माइनस का 500 आएगा ना, 3250। कितना आ रहा है, कैसे -500 को, ये 3750 से बच्चा का है। क्या बोले, बोलो। जीरो का जीरो आ रहा है, बता रहे, सॉल्व करेंगे उसके बाद। हाँ ठीक बोले, एच से डिवाइड किए ही नहीं है। एच कितना है मेरा, 500 है ना। गुड गुड, 500 से डिवाइड करेंगे। हाँ, जोड़ का जितना गैप है नहीं, इन दोनों का बीच का गैपिंग जो होता है वो हो गया। तो यहाँ पे माइनस यू वाई जो आएगा मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 0 1 2, ये हो गया मेरा। अब क्या करना है, एफ आई यू वाई निकालना है। एफ आई 3 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, 3 टू जा कितना होता है 6, माइनस का 6, यहाँ माइनस का 6, 0 इंटू 9 0, 12 10। अब सबको जोड़ दो तो हम लोग का आ जाएगा समीशन एफ आई यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सब निकल गया, तो फॉर्मूला क्या बच गया, समीशन एफ आई 9 + 9 18, 18 में 17 जोड़ देंगे 35 आ जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई इंटू एच। तो ए मेरा कितना है, 3750 प्लस ऊपर में आ गया तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई 35 इंटू एच 500। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 5 से काट दो, 7 बार में 100। एफ आई यू वाई कैसे निकाले, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे ना। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एफ आई है, यहाँ पे यू आई है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, जैसे एफ आई डी आई निकाले थे। हो गया सब, कारपेट आप लगा दिए, लग जाएगा आपसे। वो घून लगाना, देखो फेविकोल आता है उसका, एक फेविकोल लगा के हो जाता है। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं है ना, फोन किए थे आज सुबह। हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ तो 1 2 दिन और लगेगा बस। कितना आंसर बोलो, 0.93। तो कोई जिंदगी में नहीं आया, क्या कर रहे हो तुम।
142.85। 3892.85। अप्रोक्स देखो, ये आंसर मैच कर लो। बोलने के बाद क्या बोलते ईमानदारी से बोल रहे हैं। हाँ सर। विदेश से क्या है? कुछ कंफ्यूजन है, देखते बस मेरा बात को तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं, मेरा बात को तुम लोग हंसी मजाक में ले लेते हो। ये है मेरा फार्मूला। फार्मूला को समझो, समझो कुछ करना ही नहीं है। फार्मूला क्या समझे? ए कैसे निकालेंगे? पता है, ऐसे निकालेंगे। ये निकालिए तो मिड वैल्यू दोनों का निकाले। 1 2 3 4 5, कितना आसान है। मिड, ये मिड वाला को ले लेंगे, ए हो जाएगा। ए का कहानी खत्म। समीशन है भाई, क्वेश्चन में दिया, सबको जोड़ दो, खत्म। एच, पागल, इसको नहीं पता है। दोनों का बीच का डिफरेंस कैच बोलते हैं ना। तो 3000 और 2500 में कितना का गैप है? 500 गैप है। एच दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सब दे दिया। अब खाली यहाँ पे क्या करना है? यूआई को निकालना है। हम बोले थे सिर्फ यूआई और डीआई का खेला है। तो यूआई कैसे निकालते हम लोग? एक्स आई माइनस ए करके। एक्स आई मेरे को पता है, ए पता है, खाली इसको इससे माइनस करके लिखो। फिर क्या करो? एच से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड किए, जो आया 500 से, 500 से 500। क्या था इसमें? बहुत टफ था, एकदम अलग से साइंस लगाना पड़ता। तुम लोगों को लिए तो टफ लगेगा, तुम लोगों का तो दिमाग भी तो घुटना में होता है ना। रणदीप, हाँ, हमको पता है, क्योंकि हम एक दो क्लास में पूछे थे ऐसे कि लड़की लोग से पूछे थे कि अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग का दिमाग कहाँ होता है? तो बोले घुटना में। तो हम बोले कि ठीक है, तब होता होगा हैंस प्रूफ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसीलिए। अब तू कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? तुम्हारा दिमाग कहाँ पे? एकदम सच सच बता, मैं तुम कसम देंगे, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? देखो इतना टाइम ले, घुटने में ही है। देखिए देखिए, इसका दिमाग कहाँ है? घुटना में। जहाँ ऐसे ही होता है। जाओ, छुट्टी हो गया, सर आ गया, मीन मीन खत्म हो गया पूरा। ठीक है, तो उसको रोक देना तुम।